असम्बली में 4 अहम ऑडिट रिपोर्ट्स मंजूर कर ली गई हैं। वोटू कॉरपोरेशन के एमडीसी चार्ज पार्किंग लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुतालिक रिपोर्ट्स ऐवान में पेश की गई। ऑडिट रिपोर्ट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दी गई। एमकेएम और जमात इस्लामी के रुकन ने अलग अलग करारदादें ऐवान में जमा करवा दी। रुकन सिंध असम्बली फ़हीम पटनी का हब कैनाल की मॉनिटरिंग कमेटी के लिए करारदाद जमा। सूबाई वज़ीर औकाफ बोले, कराची के 27 मज़ारात का कंट्रोल महकमे औकाफ के पास है। दरगाहों पर CCTV कैमरे लगाएं। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर नए तरक्याती काम करवा रहे हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इजलास के हवाले से आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा आजिज़। ये देखें, सिंध असम्बली का इजलास आज मुख्तसर अरसा चला। वक्फे सवालात था महकमे औकाफ और ज़कात के बारे में, जिसमें सूबाई वज़ीर औकाफ रियाज शाह शिराजी ने जो इजलास को तफसीलात बताई। उसके मुताबिक कुछ 27 ऐसे मज़ार हैं कराची में जिनका कंट्रोल जो है वो महकमे औकाफ के बारे में है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से जो आमदनी होती है वो मज़ार पर ही खर्च की जाती है, जबकि दीगर मज़ारों की जो आमदनी है, जो रकम है, वो अकाउंट नंबर 1 में जाती है। उस रकम से फिर सिंध हुकूमत ADP की स्कीमें महकमे औकाफ को देती है। इनका ये कहना था कि मज़ारों के अमन अमान का जो कंट्रोल है या मंशियात का जो मामला है वो महकमे औकाफ के इंतज़ाम के असर नहीं आता। ये पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस का काम है। यहाँ इन्होंने बताया कि 8 जो है नए मंसूबे अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे शुरू किए जा रहे हैं। तरक्याती काम है, इनका काम शुरू हो चुका है। सिंध असम्बली के आज के इजलास में चावल की कीमत 5000 रुपये मुकर्रर करने के बारे में एक तहरीक थी जो पेश नहीं हो सकी मेंबर की गैर मौजूदगी की वजह से, जबकि सिंध असम्बली के सेक्रेटेरिएट में आज 2 अलग अलग करारदादें जमा कराई गई हैं। फ़हीम पटनी है MQM का, उनकी करारदाद है हब कैनाल पे। उन्होंने कहा है कि मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए ताकि उसकी मॉनिटरिंग रहे और काम वक्त पर मुकम्मल हो सके। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक, उन्होंने आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए एक करारदाद सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई है और उन्होंने कहा है कि सिंध असम्बली का ये ऐवान वफाकी हुकूमत से मुतालबा करे। जबकि आज 4 ऑडिट रिपोर्ट्स थी जो असेंबली में पेश की गई। वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार ने ये ऑडिट रिपोर्ट्स पेश की हैं, जिनमें के MDC के बारे में एक ऑडिट रिपोर्ट है, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में ऑडिट रिपोर्ट है, चार्ज पार्किंग के बारे में एक ऑडिट रिपोर्ट ऐवान में पेश की गई, जबकि वाटर कॉरपोरेशन के बारे में भी एक ऑडिट रिपोर्ट जो है ऐवान में पेश की गई, जो ऐवान ने मंजूर करके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये रिपोर्ट्स अरसाल कर दी हैं, जो अब इन रिपोर्ट्स का जायजा लेगी और इन अफसरान को बुलाएगी। सिंध असम्बली का इजलास पीर को 3 बजे तक मुलतवी हो गया है। जी अजीज़, ये बताइएगा, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर नए तरक्याती काम करवा रहे हैं, ये काम कब तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे? फोन ही बंद हो जाता है, समझ में आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ बताइएगा, सिंध असम्बली में 4 अहम ऑडिट रिपोर्ट्स मंजूर कर ली गई हैं। वोटू कॉरपोरेशन की MDC चार्ज पार्किंग लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुतालिक रिपोर्ट्स ऐवान में पेश की गई। ऑडिट रिपोर्ट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दी गई। MKM और जमात इस्लामी के रुकने अलग अलग करारदादें ईवान में जमा करवा दी। रुकन सिंध असम्बली फ़हीम पटनी का हब कैनाल की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी के लिए करारदाद जमा करवाई गई है। इसके अलावा सूबाई वज़ीर औकाफ बोले कि कराची के 27 मज़ारात का कंट्रोल महकमा औकाफ के पास है। दरगाहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह के मज़ार पर नए तरक्याती काम भी करवाए जा रहे हैं। सिंध असम्बली में आज 4 अहम ऑडिट रिपोर्ट्स मंजूर कर ली गई हैं। आजिज़ जमाली हमें इस पर अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आजिज़ आपका। MKM रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी की तहरीक इस्तेहकाक और इल्तवा मुलतवी होने का मामला, आमिर सिद्दीकी ने सेक्रेटरी सिंध असम्बली के पास दरख्वास्त जमा करवा दी। MKM रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी की तहरीक इस्तेहकाक और इल्तवा मुलतवी होने का ये मामला है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं खुर्शीद रहमानी से। बताइएगा खुर्शीद।
खुर्शीद से दोबारा से राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। MKM रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी की तहरीक इस्तेहकाक और अल्तवा मुलतवी होने का ये मामला है। आमिर सिद्दीकी ने सेक्रेटरी सिंध असम्बली के पास दरख्वास्त जमा करवा दी है। आपको बताएं कि आमिर सिद्दीकी ने सेक्रेटरी सिंध असम्बली के पास इस पर दरख्वास्त जमा करवा दी है। MKM रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी की तहरीक इस्तेहकाक और अल्तवा मुलतवी होने का मामला है, जिस पर आमिर सिद्दीकी ने सेक्रेटरी सिंध असम्बली के पास दरख्वास्त को जमा करवा दिया है। SSO सोल्जर बाजार और दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक बगैर किसी माकूल की वजह के मुस्तरद कर दी गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक के 60 अरब के मनसूबों से मुतालिक तहरीक अल्तवा भी मुस्तरद कर दी गई। आवासी शहीद अस्पताल में कई बरस से अद्वियात मुयसर नहीं, मुख्तलिफ टेस्टों की मुफ्त सहूलत भी ख़त्म कर दी गई। ऐसे में मेडिकल के तलबा और तालिबात ने होप्स नाम की फार्मेसी कायम कर दी, जहां लावारिस मरीजों को तमाम अद्वियात और टेस्ट की मुफ्त सहूलत फराहम की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद हम जान लेते हैं इब्राहिम रिंड से। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है अब्बासी शहीद अस्पताल के बाहर, जहाँ पे मेडिकल स्टोर होप यहाँ पे मौजूद है, जो कि इंसानियत की खिदमत कर रहा है। अब्बासी शहीद अस्पताल में गुज़श्ता कई बार से अद्वियात यहाँ पर मुयस्सर नहीं है, जबकि मुख्तलिफ टेस्ट भी प्राइवेट लैब से करवाए जा रहे हैं। तो ये जो होप मेडिकल स्टोर है, ये लैब भी फ्री में करवा रहा है और जो मेडिकल स्टोर पर आने वाले अफराद हैं उनको भी नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर जो है वो तमाम तर सहूलियत फराम कर रहा है। तो होप के जनरल सेक्रेटरी अली खान हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि होप का क्या काम है। आप बताइएगा कि होप का क्या काम है। अब्बासी शहीद अस्पताल का ऐसा लग रहा है कि पूरा बटन आपने उठाया हुआ, क्या बताएंगे इस हवाले से, आप तफसीला थोड़ा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली खान है, मैं फाइनल MBBS का स्टूडेंट हूँ और होप्स जो इसका पूरा मुखफ़्फ़फ़ है हेल्प ऑफ पेशेंट इन एक्सीजेंसी बाय स्टूडेंट्स। हम तलबा के चलाई जाने वाली तंजीम है जो पिछले 28 सालों से अब्बासी शहीद अस्पताल में काम कर रही है। हमारे यहाँ पे 3 मॉडल पे काम होता है। एक हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसपे हम तकरीबन रोज़ के 70 से 80 पेशेंट को मुफ्त दवाइयाँ देते हैं। तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए की दवाइयाँ होती हैं, जिसमें तमाम लाइफ सेविंग दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स हैं, लैब टेस्ट की सर्विसेज हैं, सर्जिकल सामान है, सर्जरी के डिफरेंट जो आइटम्स प्रोवाइड करते हैं। वो कमरा हमारा अब्बासी शहीद के अंदर मौजूद है, कमरा नंबर 41 के नाम से, जहाँ पे हम तमाम सहूलियात देते हैं मरीजों को, ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, चाहे ईद हो या बखैर, तो कमरा रोज़ के रोज़ खुलता है। इसी तरह हमारा ये 3 हमारे पास ये फार्मेसीज हैं, एक अब्बासी हॉस्पिटल में जिसके बाहर हम खड़े हैं, एक हमारी 16 नंबर कार्डियो अस्पताल में, और एक हमारे कॉलेज के अंदर ही है KMDC के अंदर डेंटल फार्मेसी। तीनों फार्मेसी इसका आगाज़ इसलिए किया था कि ताकि मरीजों को जो आ रहे हैं महंगी दवाई खरीदना ना पड़े और हम नो लॉस नो प्रॉफिट पे दवाइयाँ दे सकें। यहाँ पे तकरीबन बाहर से 50 से 70% कम रेट पे दवाइयाँ मिलती हैं, जो किसी भी मेडिकल स्टोर के मुकाबले में आपको जाकर चेक कर सकते हैं। इसका मकसद यही है कि तमाम जो मरीज आ रहे हैं उनको पे कम से कम बर्डन हो। इसी तरह रात में यहाँ पे जो भी इमरजेंसी का पेशेंट आता है, जिसके साथ कोई लवाइस होता है, कोई गन शॉट का पेशेंट है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, जिसका कोई नहीं है, उसको यहाँ से बिल्कुल जितनी भी सर्जिकल का सामान है, जितनी भी ड्रेसिंग का सामान है, कोई प्लास्टर का सामान है, बिल्कुल मुफ्त मिलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे अली खान जो कि जनरल सेक्रेटरी थे होप के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आके फायदा उठा रहे हैं, और ऐसा भी यहाँ पर सूरत हाल है कि इमरजेंसी में कोई अगर लावारिस कोई जख्मी आते हैं या कोई दीगर टेस्ट कराने के लिए आते हैं, तो वहाँ का RMO लिख कर देता है कि ये लावारिस है, तो इसको तमाम तर सहूलियत फराहम कीजिए। तो इस स्टोर से जो कि होप अब्बासी शहीद अस्पताल के मेन गेट के ऊपर कायम है, वो वहाँ से तमाम तर सहूलियत मुफ्त फराहम की जा रही है, जो कि किसी नेमत से कम नहीं है। लेकिन अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया जो है वो बेबस हो चुकी है, अपने ही फार्मेसी में और अपने दीगर शोबों को बेहतर नहीं कर सकी। लेकिन जो होप है ये तमाम तर सहूलियत फराहम कर रही है, जो कि किसी नेमत से कम नहीं। FBR ने सिंध के 500 सनती यूनिट से वर्कर्स वेलफेयर फंड की मद में 2014 से 21 तक 22 अरब वसूल किए। 18वीं तरमीम के तहत रकम सूबे का हक बनती है। रकम की वापसी के लिए विफाकी हुकूमत से बात करेंगे। तफसीलात जानते हैं आजीज जमाली से। बताइएगा आजीज। जी हाँ, देखिए वज़ीर आला हाउस में एक इजलास हुआ है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सूबाई वज़रा सईद गनी, ज़ियाउल हसन लंजार, शाहिद इस्लाम फ़हीम, मेयर कराची मुर्जा वहाब और दीगर आला हुकाम इस इजलास में शरीक थे। 2-3 इशूज थे, खासतौर पे जो कटौतियाँ हैं FBR की तरफ से, उस पर बात हुई है कि सूबा सिंध से FBR ने 2014 से 2021 तक सनती यूनिट से 22 अरब रुपए वसूल किए हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि 500 सनती यूनिटों से रकम वसूल की गई है। ये रकम जो है वो वर्कर्स वेलफेयर फंड में खर्च होती है, लेकिन अब क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई महकमा बन चुका है वर्कर वेलफेयर बोर्ड, लिहाजा ये जो रकम वसूल की है FBR ने,
इस रकम की सूबे को वापसी के लिए वफाकी हुकूमत से बात करेंगे, क्योंकि अब ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है और ये वर्कर वेलफेयर फंड वसूल करना भी सूबाई हुकूमत का काम है। इस इजलास में जो है ये भी फैसला हुआ है कि 2 लाख रुपए मेहनत कशों की हर बेटी को शादी के लिए दिए जाएंगे और ये भी वर्कर वेलफेयर फंड से ही दिए जाएंगे। और बताया गया कि इस वक्त मेहनत कशों के 25.3 अरब रुपए हाई कोर्ट में जमा है और ये वजीर आला सिंध को आगाही दिलाई गई और कहा गया कि अदालत से मेहनत कशों को रकम जारी करवाने के लिए भी बात की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आज़ीज़ जमाली आपका। आवाम के लिए एक और बुरी खबर, होलसेल मार्केट में दालों की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। मूंग की दाल 315 से बढ़कर 410 रुपये फ़ी किलो हो गई। दीगर दालों की कीमतों से मुतालिक तफसीलात हम हासिल कर लेते हैं काविश मेमन से। मैं होलसेल की अजनास मार्केट जोड़िया बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर देखा जा रहा है कि दालों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ दालें हैं जिनकी कीमतें एक बार फिर बढ़ी हैं। जो होलसेलर है मुख्तलिफ इसकी वजूहत भी बता रहे हैं। मेरे साथ एक होलसेलर मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा कौन कौन सी दाल महंगी हुई है, कितना इजाफा हुआ है? ये एक चने की दाल है, मूंग की दाल है और चना है, सफेद चना। सफेद चने पे 35 रुपए बढ़े। वजूहत ये है कि भाई इंपोर्ट के अंदर माल शॉर्ट है, इंपोर्ट नहीं हो रहा है, माल है ही नहीं पीछे माल। और पाकिस्तान के अंदर भी मूंग नहीं है। अभी फसल होगी तो फिर मूंग आ जाएगा इंशाल्लाह, रेट नीचे आएगा। ये तो हर दफा होता है कि मूंग की दाल एकदम ऊपर जाती है फिर नीचे भी आ जाती है। बाकी चने की दाल हो गई और चना हो गया, ये तो इनका तो मेन इंपोर्ट का मसला है। इंपोर्ट अगर अच्छी हुई तो फिर खरीदारी अच्छी होती है तो माल रेट नीचे आ जाता है। होलसेलर से उनका कहना है कि डिमांड एंड सप्लाई में फर्क की वजह से दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है। कह रहे हैं कि जो इंपोर्ट है वो दालों की कम हुई है, जिसकी वजह से मार्केट में जो दालों की कीमतें हैं उसमें तेजी देखी जा रही है। नाज़रीन, जमशेद टाउन के मकीन पानी की किल्लत से आजिज आ गए। रिहायशी पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिनका मुतालबा है कि इलाके को पानी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। इस पर हमें आगाह कर रही हैं अक्सा शेख। शहरी कायद में मुख्तलिफ इलाकों में वाटर बोर्ड की जानिब से वॉल्स का मरम्मती काम करवाने की वजह से जो पानी बंद किया गया था वो अभी तक नहीं खोला गया है। लेकिन वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से दावा किया गया है कल कि हमने जो पानी की लाइन है, जो वॉल्स हैं, वो खोल दिए हैं। हम शहरियों से जानते हैं कि हम जमशेद टाउन में मौजूद हैं, कि जमशेद टाउन के आप यहाँ पर रिहायशी भी हैं। यहाँ पर जो वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से दावा किया गया है, 4 दिन से पानी बंद था, वो अब खोल दिया गया है। जी नहीं, ये तकरीबन इतवार की रात जो पानी गया था उसके बाद से अब तक, आज जुमे का दिन है, अभी तक तो पानी नहीं आया है। 3 दिन हो गए रोजाना ये फिल्टर प्लांट से पानी लेना पड़ रहा है और 3 दिन के अंदर 8,500 रुपये का पानी अब तक मैं ले चुका हूँ। और अब तो ये पोजीशन आ गई है कि फिल्टर प्लांट वालों ने भी पानी देने से इनकार कर दिया है। तो आप लोग जो 4 दिन पानी बंद था, कितनी मुश्किल से आप लोग गुजरे, कितनी मुश्किलात का आप लोगों को सामना करना पड़ा है? मुश्किलात तो बहुत हैं, लेकिन क्या करें, बस मजबूरी के साथ वक्त को काटना पड़ रहा है। छोटे बच्चे हैं, फिर पानी लेना भी जरूरी है, पानी हर घर की जरूरत है। वाटर बोर्ड की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हमने पानी की जो लाइनें हैं, पानी के वॉल्स खोल दिए गए हैं, लेकिन पानी आया नहीं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में तो क्या कह सकते हैं, खुदारा हमारे ऊपर रहम करें। लिहाजा अब तो हमारे हाल बहुत बुरे हो गए। दिन में लाइट नहीं है और रात में पानी नहीं है। हम गैस, पानी और बिजली के चक्रों से अब हमें निकाला जाए। पानी भी खरीद रहे हैं, गैस भी खरीद रहे हैं और बिजली तो है ही नहीं 14 घंटे यहाँ पर। तो लिहाजा हमें इस मसले से निकाला जाए। जी बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही मुतालबा है कि पानी का जो ये मसला है इसको हल किया जाए, क्योंकि जो शहरी हैं वो पानी की अदम फराहमी की वजह से बूंद बूंद को तरस गए हैं। तो शहरी अब इस मसले से निजात चाहते हैं। जी, जापान फेयर हॉल में सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद करे, KMC भरपूर ताउन करेगी। मेयर कराची की जापान के काउंसिल जनरल को यकीन दहानी। जापानी काउंसिल जनरल की मेयर कराची को नवंबर में होने वाले मेला जापान में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने की दावत। मुर्तज़ा वहाब बोले, पाकिस्तान और जापान के देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। जायका ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। मेयर कराची से जापान के काउंसिल जनरल की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात हासिल कर लेते हैं शोएब मुख्तार से। शोएब, आगाह कीजिएगा इस मुलाकात के हवाले से।
और जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से जापान के कौंसल जनरल की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर जो है तफसीली गुफ्तगू हुई है। इस मौके पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पाकिस्तान और जापान के देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने 26वीं आईनी तरमीम की अफादियत से मुतालिक भी कौंसल जनरल जापान को आगाह किया है, जबकि ये बताया है उन्होंने कि 26वीं तरमीम का मकसद इदारों में तवाज़ुन पैदा करना है। जापान के इदारे जायका की ज़ेर एहतमाम कराची में मुतादिद तरक्याती मंसूबों पर जो है इस वक्त काम जारी है। जायका ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मुस्बत किरदार अदा किया है। जापान की मसनूआत को पाकिस्तान में पसंद भी किया जाता है। मेयर कराची ने नवंबर में होने वाले मेला जापान में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जो है वो शिरकत करेंगे। कौंसल जनरल जापान का कहना था कि मेयर कराची जो है इसमें लाजमी जो है इसमें अपनी शिरकत को जो है यकीनी बनाए। जी बहुत शुक्रिया आपका शोएब मुख्तार। हुकूमती इक़दामात ने बाज़ारी हिस्से में कारोबार को पर लगा दिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक के बाद एक रिकॉर्ड बनने लगे। 100 इंडेक्स पहली बार 90,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर गया। इस हवाले से तफसीलात हमें बता रहे हैं वसीम इफ्तिखार। बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है और कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में नए नए रिकॉर्ड जो है वो बने और इसके साथ साथ आज हमने पहली दफ़ा देखा है कि 100 इंडेक्स 90,000 की सतह अबूर कर गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अमीन यूसुफ जो कि साबिक डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिनसे जानते हैं। देखिए, सबसे बड़ी वजूहत तो है कि इंटरेस्ट रेट जो है ना वो कम होना है। जैसे लग रहा है कि 13% फ्यूचर में रेट हो जाएगा, अभी 17.5 पे आप खड़े हुए हैं तो 2% का तो कट लग रहा है, हो सकता है 3 भी हो जाए, क्योंकि जो पैसा फिक्स में पड़ा हुआ अगर फंड के पास भी पड़ा हुआ तो ऑब्वियसली वो मैच्योर हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज में ही आएगा, क्योंकि अच्छी कंपनीज में जो रिटर्न्स हैं, रेवेन्यू यील्ड अच्छी मिलती है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं इंडिविजुअल्स भी हैं, वो भी यहाँ मार्केट में आ रहा है और इंस्टीट्यूशंस भी आ रहा है। और प्लस देखिए 26 अमेंडमेंट भी हो गई, एक वन साइडेड चीज़ें हो गई हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है। प्लस फाइनेंस मिनिस्टर का बाहर का यूएस का विजिट है तो उसमें भी इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंक से भी आपको कुछ पैसे आ जाएंगे, आपके रिजर्व्स बढ़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि देखिए जब रिजर्व्स बढ़ते हैं, रुपये पे प्रेशर कम पड़ता है तो इन्फ्लेशन के नंबर्स भी नीचे आते हैं। तो यही वजह है लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमें जो है ना देखनी चाहिए कि इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या होता है, ईरान का और जो इजराइल का और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उसमें अगर कोई ऐसे ट्रिगर करता है तो वो इफेक्ट कर सकता है मार्केट को। ओवरऑल हमें एज अ स्टॉक ब्रोकर को भी कोशिश करनी है कि लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के लिए एजुकेट करें और नए यूएन्स आए, नए इन्वेस्टर्स और आए। देखिए ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे तो क्या होगा, मार्केट में और डेप्थ बढ़ेगी और मार्केट भी ऊपर और जा सकती है। जी बिल्कुल, ये थे अमीन यूसुफ जिनसे तफसीली हमारी गुफ्तगू हुई और इनका बताना है कि हुकूमत की जानिब से कुछ चीज़ें ऐसी की गई हैं जिसमें जो इक़दाम सामने आए हैं इकॉनमी के हवाले से वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है स्टेट बैंक की तरफ से कि हो सकता है शरह सूद जो कम हो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो अभी से ही जो है वो देखने में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में पड़ा है। ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है, इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत शरह सूद में जो है वो कमी करेगी और ना सिर्फ कमी करेगी बल्कि इसके साथ साथ ऐसे इक़दाम भी देखने में आ रहे हैं जिसके नतीजे में महंगाई की शरह में भी जो है वो कमी मुतवक्के है। और दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़जाना इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं जिनकी मुलाकातें चल रही हैं IMF, वर्ल्ड बैंक समेत दीगर मालियाती इदारों से, तो उसका भी इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में पड़ा है, जिसकी वजह से बिलखुसूस ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, इसके साथ साथ फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया और दीगर सेक्टर्स ऐसे हो गए। अमीन यूसुफ का ये भी कहना था कि तमाम तरह पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देखने में आ रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें तो देखने में आ रही, लेकिन हुकूमत को ये भी देखना होगा कि जो आलमी सतह पर मशरिक़ वस्ता के हालात हैं उन पर भी नज़र रखनी होगी कि उनको तनाजुर में कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टॉक मार्केट में उसका असर पड़े। लेकिन मजमूई तौर पर स्टॉक मार्केट में मज़बूत रुझान और तेज़ी देखने में आ रही है और सरमायाकार मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उसमें सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। जी